कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पुरवासियों ने राजकुमार अर्जुन को स्वराज्य अभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य मैं नहीं करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है वह उद्देश्य का पालन ना किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे नहीं जाएं। राजकीय अर्थरक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सकें। ग्वाले, घी और तक्र आदि का तथा किसान अनाज का 6वां भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देने देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो 6वां भाग है उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा के वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा नहीं कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूं। ऐसी दिशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग, दत्तात्रेय मुनि सह पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्व पालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्रपद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंब था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचिति आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उल्लास नहीं रहा, उत्साह नहीं रहा। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा बालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा, उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष्य भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते
तो देवता भी ठहर जाते। जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहते और उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो और मेरी इस प्रकार सेवा करते हो? तो देवता बोले, मुनिश्रेष्ठ, जामवादी दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक भंवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, ये सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं सामदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विश्रेष्ठ, ये साक्षात जगत माता लक्ष्मी हैं। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती हैं। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चंडाल दोनों पर पड़ती हैं किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ। विलंब नहीं करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध से भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही जाकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर पहुंच गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम लक्षणों से विभूषित थी और मीठी वाणी से भगवान जी से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो गई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को नहीं रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से पीड़ित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, ये स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि ये हमारी ही हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठा लें और अपने घर को ले चलें। ये विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी देवताओं के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा प्रायी स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो गए हैं। तदंतर देवताओं ने नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ।